हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद सविता में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। पहले हम करेंगे इसके इंट्रोडक्शन और फिर हम इसके कंटिन्यूस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स और एंगल के बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली, ये ए बी सी। इसमें क्या है, जो थ्री मेन जो इसकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में थ्री होते हैं, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। उन्हीं पे डिपेंड करते हैं सारी के सारी ट्रिग्नोमेट्री। हाइपोटेनियस जो एक राइट एंगल जो 90 का एंगल है उसके जो अपोजिट में साइड होती है उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। और ये हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। और फिर अब बात आती है बेस। हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर। सो लॉन्गेस्ट और 90 एंगल के जो अपोजिट में साइड होती है उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। अब बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों साइड एंगल पे डिपेंड करती है कि किस एंगल की बात हुई है। क्वेश्चन में मान लो ए एंगल की बात हुई है तो ए एंगल के अकॉर्डिंग जो इस एंगल के अपोजिट साइड है उसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। और जो इसके एडजेसेंट साइड है जो इसको टच हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? बेस। यदि एंगल सी की बात हुई, जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाई ए बी सी, बी पे कौन सी है? 90 का एंगल है, तो ए सी साइड है वो कौन सी हो गई? हाइपोटेनियस साइड। अब एंगल सी की बात है तो जो सी के टच में है उसको हम क्या कहेंगे? बेस। और सी के अपोजिट में उसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। तो ए बी साइड परपेंडिकुलर, बी सी साइड बेस। यदि एंगल ए की बात हुई है तो ए बी साइड को हम क्या कहेंगे? बेस। और बी सी साइड को परपेंडिकुलर। अब इन्हीं तीन रेशो की हेल्प से हम पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हैं उनको निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में मेनली हम ये तीन फंक्शन याद रखेंगे: साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। इसके लिए एक फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। जो फर्स्ट रेशो वो किसके इक्वल है? साइन थीटा के इक्वल है। सेकंड रेशो किसके इक्वल है? कोस थीटा के इक्वल है। और थर्ड रेशो किसके इक्वल है? टेंजेंट थीटा के इक्वल। मतलब हमने ये एक ट्रायंगल बनाई ए बी सी, बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ए एंगल की बात हुई है। थीटा की जगह कौन सा एंगल अज्यूम करेंगे? कोस ए और टेंजेंट ए। अब साइन ए की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस एंगल ए के अकॉर्डिंग हम इसकी सारी साइड ले लेते हैं। ए सी साइड कौन सी है? हाइपोटेनियस। ए बी साइड बेस और बी सी साइड परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बी सी अपॉन ए सी। कोस ए की बात हुई, कोस ए सेकेंड रेशो कोस ए के इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कौन सी साइड है? ए बी, तो ए बी अपॉन ए सी। अब बात है टेंजेंट ए की, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बी सी और बेस ए बी। एक बार हम इसको रफ कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मेनली 6 फंक्शन होते हैं। देखो हम ए एंगल की बात लेके चलते हैं, साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, कोसिकेंट ए, सेक ए
और कोटेंजेंट ए। हम वही फॉर्मूला याद करेंगे और उसकी हेल्प से हम सारे के सारे रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। ये हमने फॉर्मूला लिखा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। फर्स्ट रेशियो किसके इक्वल था? साइन ए के इक्वल। एक ट्रायंगल और बना लेते हैं, ए बी सी। ए एंगल की बात हुई है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। साइन ए किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी। टेंजेंट ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए बी। अब बात आती है बाकी के बचे 3 रेशियो। ये ऐसे इनके अपोजिट में चलेंगे। साइन का कोस किसका अपोजिट होता है? साइन ए का। तो साइन ए का अपोजिट करेंगे, क्या आएगा? ए सी अपॉन बी सी, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ से हम इसको अपोजिट में लेके चलेंगे। ये कोसिकेंट का, ये सिकेंट का और ये कोट का। सिकेंट ए कोस ए के अपोजिट होता है, तो सिकेंट ए की वैल्यू क्या आएगी? ए सी अपॉन ए बी, इसका अपोजिट। ए सी कौन सी साइड है? मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोट ए किसका अपोजिट होता है? टेंजेंट ए का। तो ये किसके इक्वल आएगा? ए बी अपॉन बी सी। या हमें एक बार सर्च समझ में आया, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेंजेंट ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसिकेंट ए साइन ए का अपोजिट होता है। यहाँ हम लिख देते हैं कोसिकेंट ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, या हम कह सकते हैं साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट ए। हमें एक दूसरे को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। सेक ए किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कोस ए। और टेंजेंट ए किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन टेंजेंट ए। मेनली हमें साइन कोस टेंजेंट इन 3 फंक्शन की वैल्यू याद करनी है, फिर हमें 6 के 6 फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी इनका अपोजिट करके। और ये 3 के हम कैसे याद रखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, बस ये याद रखना, और उससे हमारे सारे के सारे फंक्शन की वैल्यू निकल जाएगी। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। क्या किया? एक ट्रायंगल बनाई ए बी सी, जो किस पे राइट एंगल है? बी एंगल पे, बी पे 90 डिग्री का कोण है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू कितनी है? 24। बी सी की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर। डेटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए सी साइड की वैल्यू निकालनी है। ए सी साइड कौन सी है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने पहले भी पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। या हम कह सकते हैं जो लॉन्गेस्ट साइड है सबसे, उसका स्क्वायर इक्वल टू जो 2 साइड बची ट्रायंगल की, उन दोनों का सम करके स्क्वायर करेंगे। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर।
ये फॉर्मूला याद रखो, हाइपोटेनियस स्केयर इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। या फिर इस ट्रायंगल में जैसे अभी हमें कोई एंगल की बात नहीं हुई है, तो हम ये नहीं मान सकते कि कौन सा बेस और कौन सा परपेंडिकुलर है। तो हम ये लगाएंगे, जो AC का स्केयर जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्केयर इक्वल टू जो इन दोनों के बची हुई जो दो साइड है उनका स्केयर प्लस सम। अब AC स्केयर की वैल्यू निकालनी है। क्या आएगा, AC स्केयर इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है 24, 24 का स्केयर प्लस 7 स्केयर। 24 स्केयर की वैल्यू 24 का स्केयर 576 प्लस 7 का स्केयर 49। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 9 6 5 7 और 5 तो 5 1 6। तो AC की वैल्यू क्या आ गई, AC इक्वल टू √625 इक्वल टू 625 का √25। तो AC साइड की वैल्यू आ गई 25। हम इसको पूरे को साफ कर देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए और कोस ए। अब हम लेके चलते हैं एंगल ए। साइन ए इक्वल टू वही फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। फर्स्ट रेशो किसका है, साइन ए का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब बात हुई है एंगल ए की, तो एंगल ए में परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। BC की वैल्यू 7 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 25। कोस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कौन सी साइड है, AB अपॉन AC। AB की वैल्यू 24 और AC की वैल्यू 25। अब क्या निकालना, साइन C एंड कोस C। इस एंगल को जगह हमने कौन सा एंगल कर दिया, C एंगल। अब वही साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब कौन से एंगल की बात हुई है, C एंगल की, तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड हो गई, AB अपॉन AC। AB की वैल्यू 24, AC की वैल्यू 25। अब क्या निकालना, कोस C। कोस C इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू BC अपॉन AC इक्वल टू 7/25। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन फिगर 8.13, जो ये फिगर साइड में दिया है, इस फिगर को देख के फाइंड टेंजेंट P माइनस कोट R। हमें टेंजेंट P और कोट R की वैल्यू निकालना के उनका माइनस करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो साइड तो गिवन है, एक साइड निकालने, वो हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस क्या हुआ R का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 144 को इस साइड ले आएंगे, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 169 में से 144 गया, 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। मतलब क्यू आर की वैल्यू क्या निकल गई, √25 इक्वल टू 5। क्यू आर की वैल्यू निकल गई 5।
अब हमें क्या निकालना है, टेंजेंट पी। उसके लिए हम एक बार इसको साफ कर देते हैं। टेंजेंट पी, वही फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर एर बोले, मतलब जो थर्ड रेशो वो किसका है, टेंजेंट का। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कौन से एंगल की बात हुई है, पी एंगल की बात हुई है। तो पी एंगल में परपेंडिकुलर कौन सी है, क्या हुआ, और बेस पी क्या हो, 5/12। अब हमें क्या निकालना है, कोट आर। कोट आर में कौन से एंगल की बात हुई है, एंगल आर, ये कट कर देते हैं हम। एंगल आर पे कोट आर किसके अपोजिट होता है, टेंजेंट के अपोजिट। तो कोट की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एंगल आर की बात हुई है, आर में बेस कितना है, क्या हुआ, और परपेंडिकुलर पी क्या हो, क्या हुआ की वैल्यू 5 और पी क्या हो की वैल्यू 12। अब क्या करना है, हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। टेंजेंट पी माइनस कोट आर इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हमें क्या निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ए। हमें क्या गिवन है, साइन ए इक्वल टू 3/4, और वही फॉर्मूला लगाओ, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये इसकी इक्वल है। तो लेट हमने क्या एज्यूम किया, परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, 3 कि इन दोनों का रेशो इक्वल है, नॉट पी इक्वल टू 3। तो हम एक कोई भी एक कांस्टेंट वेरिएबल लेके चलेंगे, के ले लो, एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, और एच किसके इक्वल है, 4k। बट एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि दोनों में वेरिएबल सेम होना चाहिए। हमने के लिया तो पी भी 3k के इक्वल और एच किसके इक्वल होगा, 4k के इक्वल। अब हमें क्या निकालनी, हम इसका बेस निकालेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इसका बेस निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है, 4k इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3k का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। क्या करेंगे, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 16 माइनस 9 7k स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब क्या आएगी बेस की वैल्यू, √7k स्क्वायर इक्वल टू बेस, √7k स्क्वायर का √k इक्वल टू बेस। क्या हो गया, क्या आ गई, बेस की वैल्यू √7k, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 4k। अब हमें क्या निकालना, कोस ए इक्वल टू ट्रायंगल बनाएंगे। एक हमने ट्रायंगल बनाई ABC, ए एंगल की बात हुई है, बी पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। साइन ए की वैल्यू क्या थी, बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब BC की वैल्यू कितनी है, 3k, और AC की वैल्यू 4k, और बेस की वैल्यू √7k। क्या निकालना है, कोस ए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कौन सी साइड है,
ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू √7k और ए सी की वैल्यू 4k। क्या निकालना है? टेंजेंट ए। टेंजेंट ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? बी सी। और ए बी बेस। बी सी की वैल्यू 3k और ए बी की वैल्यू √7k। 3 अपॉन √7 या k से k कैंसिल होके √7/4। तो साइन ए, कोस ए और टेंजेंट ए दोनों की वैल्यू निकल गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गिवन 15 कोट ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सिकेंट ए की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या गिवन है? 15 कोट ए इक्वल टू 8। तो यहाँ से कोट ए इक्वल टू 8/15। वही फॉर्मूला लगाओ, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। जो लास्ट रेशो था वो किसका था? टेंजेंट का। और कोट किसके अपोजिट होता है? टेंजेंट के अपोजिट होता है। तो कोट ए की वैल्यू क्या आएगी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वही अज्यूम करो, लेट बी की वैल्यू कितनी है? 8k और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 15k। अब हमें क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कैसे निकलेगी? भाई पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस की वैल्यू 8k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15k का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 16 4k स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225 के स्क्वायर। 64 प्लस 25 9 82k स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? √289k स्क्वायर। 289 का √17 और k स्क्वायर का √k। तो h की वैल्यू आ गई 17k। अब हम क्या करेंगे? इसको एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, जो बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है। ए एंगल की बात हुई है, तो ए एंगल पे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है? 17k। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 15k और बेस की वैल्यू कितनी है? 8k। ये इतना हो गया। अब बाकी बचे हुए को हम साफ कर देते हैं। अब क्या निकालना है हमें? साइन ए। साइन ए किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 15k। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 17k इक्वल टू 15/17। अब क्या निकालना है? सेक ए। सेकंड रेशो किसका है? कोस का। और सेक ए किसके अपोजिट होता है? कोस के अपोजिट। तो सेक ए की वैल्यू कितनी आएगी? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है? 17k और बेस की वैल्यू कितनी है? 8k। तो k से k कैंसिल, 17/8। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? सिकेंट ए इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो बाकी बचे हुए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो है सारे के सारे निकालने हैं। तो वही लगाओ, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हर बोले। सेकंड रेशो कोस का और सेकेंड किसके अपोजिट होता है?
कोस के अपोजिट सेकेंड थीटा किसके इक्वल हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो लेट एच की वैल्यू कितनी है 13K और बेस की वैल्यू कितनी है 12K। अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है पहले, तो फिर हमें सारे के सारे रेशियो निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, वही पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू 13K का स्क्वायर, बेस की वैल्यू 12K स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169K स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144K स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस का P स्क्वायर। तो 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। 169 माइनस 144 25K स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। तो √25K स्क्वायर इक्वल टू P। 25 का √5 और K स्क्वायर का √K। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, 5K। अब हमें क्या निकालना है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो हम फर्स्ट से चलते हैं, साइन थीटा साइन थीटा, वही फॉर्मूला लगाओ, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5K और हाइपोटेनियस की वैल्यू 13K इक्वल टू 5/13। अब क्या निकालना है, कोस थीटा। कोस थीटा किसके अपोजिट होता है, सेकेंड थीटा के अपोजिट होता है। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 12/30 इसके अपोजिट। अब क्या निकालना है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या अर्थ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5K और बेस की वैल्यू कितनी है 12K, 5/12। अब कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा किसके अपोजिट होता है, साइन थीटा के अपोजिट होता है। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 5/12। तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 13/5। अब क्या निकालना है, कोट थीटा। कोट थीटा किसके अपोजिट होता है, टेंजेंट थीटा के। और टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है 5/12। तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 12/5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ भाई, क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल A and angle B are acute angle such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। तो हमने क्या किया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई ABC। क्या बोला है इसने, A और B है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट मीन्स 90 एंगल से बिलो एंगल है। तो ये A हो गया, ये B हो गया, तो मतलब C पे राइट एंगल ट्रायंगल है। A और B 90 से स्मॉल हो गए। सच दैट क्या गिवन है, कोस A इक्वल टू कोस B। कोस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब एंगल A की बात हुई है, हम ये लेके चलते हैं एंगल A। इस एंगल A में बेस कौन सी साइड है, AC। तो AC अपॉन हाइपोटेनियस कौन सी साइड है, AB। अब कौन से एंगल की बात हुई है, B एंगल की बात हुई है, ये B एंगल होगा। तो B एंगल में बेस कौन सा बना, BC अपॉन हाइपोटेनियस AB। यहाँ से क्या निकला, AC अपॉन AB इंटू AB इक्वल टू BC। AB से AB कैंसर।
तो AC इक्वल टू BC। अब एक हमारे पास एक थ्योरम होती है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। जो इक्वल साइड है उनके जो अपोजिट के एंगल है वो इक्वल होते हैं। तो AC साइड का अपोजिट एंगल कौन सा बना, एंगल B, और BC साइड का अपोजिट एंगल कौन सा बना, A एंगल, तो एंगल A। तो इसके हेल्प से हमारे पास क्या आ गया, एंगल B इक्वल टू एंगल A। हमें यही प्रूफ करना था। अब हम कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ़ कोट थीटा इक्वल टू 7/8, और हमें क्या निकालना है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट निकालना है। पहले तो हम वही देखते हैं, कोट थीटा इक्वल टू क्या गिवन है, 7/8। वही कोट थीटा किसके इक्वल होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इसका अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोस थीटा की वैल्यू। तो लेट बेस की वैल्यू कितनी है 7 के, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8 की, और हमें हाइपोटेनस निकालना। हाइपोटेनस वही पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस की वैल्यू कितनी है 7k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8k का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49k स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64k स्क्वायर। 49 प्लस 64 3, 6 4 10 1k स्क्वायर। तो h की वैल्यू √113k स्क्वायर इक्वल टू √113k स्क्वायर का √k। तो h की वैल्यू आ गई √113k। हम इसको साफ कर देते हैं। अब क्या कहता है फर्स्ट पार्ट को हम कैसे सोल्व करेंगे, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, 1a माइनस a प्लस b इंटू a माइनस b किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम ऊपर वाला लेंगे, क्या बनेगा 1 प्लस साइन थीटा मतलब a प्लस b इंटू 1 माइनस साइन थीटा a माइनस b। 1 को हमने a के इक्वल ले लिया और साइन थीटा को हमने b के इक्वल ले लिया। तो क्या बना हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे वाले को लेते हैं, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। वही अब हम b को क्या लेके चलते हैं, कोस थीटा। तो ये क्या बना 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है √113k और हाइपोटेनिस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8k और हाइपोटेनिस की वैल्यू कितनी है √117k। तो क्या बन गया 8 अपॉन √113। और कोस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस की वैल्यू 7k और हाइपोटेनिस की वैल्यू √113k। क्या बना 7 अपॉन √113। अब हमें क्या करना है, ये साइन और कोस की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस कोस की वैल्यू का स्क्वायर।
ये बचे हुए को पूरे को साफ कर देते हैं। क्या बना, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113, 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 क्या आएगा। क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। 113 माइनस 64, अब नीचे का फिर से एलसीएम 113 माइनस 7 इक्वल टू 113 में से 64 गया 49 अपॉन 113 और अंडर रूट 113 में से 7 का स्क्वायर कितना है 49, तो 113 में से 49 गया 64 अपॉन 113 क्या बनेगा 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64 इक्वल टू 49/64। ये क्या है फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट क्या कहता है, कोट स्क्वायर थीटा, और हमें कोट थीटा की वैल्यू पता ही है, तो हमें क्या करना है, बस सिंपली बस इसका स्क्वायर करना है। तो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे 7/8 का स्क्वायर 49 अपॉन 64। अब हम कौन से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 3 कोट ए इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नोट। हमें क्या देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो हम पहले वही लेके चलते हैं जो गिवन है 3 कोट ए इक्वल टू 4, तो कोट ए इक्वल टू 4/3 और कोट ए किसके इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो लेट बी किसके इक्वल है 4 के और पी किसके इक्वल है 3 के। और यहाँ से हम कैसे किसकी वैल्यू निकालेंगे हाइपोटेनस, पाइथागोरस की थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 स्क्वायर और h की वैल्यू कितनी आ गई 25 स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब h किसके इक्वल है 5 के। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया हमारे पास, यहाँ से इसको पूरे को साफ कर देते हैं बस। अब हम क्या लेके चलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या कहती है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू, पहले हमें क्या निकालना है टेंजेंट ए की वैल्यू। टेंजेंट ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 के, बेस की वैल्यू कितनी है 4 के इक्वल टू 3/4। ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले डिवाइड में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 एलसीएम लेंगे 16 माइनस 9 एलसीएम 16 प्लस का 9, सॉरी हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे फिर से करते हैं एक बार।
यहाँ कुछ मिस्टेक होगी। क्या गिवन है? कोट ए इक्वल टू 4/3। फॉर्मूला लगाओ। पंडित बद्री प्रसाद है बोले। तो कोट ए की वैल्यू किसके इक्वल है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी है? 4k और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 3k। नहीं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे। अरे अरे अरे, सही था यार। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। 16 प्लस 9 25k स्क्वायर। और h की वैल्यू कितनी आएगी? 5k। h की वैल्यू आ गई 5k। वही किसकी निकालनी है? पहले तो हमें टेंजेंट ए की वैल्यू। टेंजेंट ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 3k अपॉन 4k इक्वल टू 3/4। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। वैल्यू पुट करें। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9/16। 1 प्लस 9/16 एलसीएम लेंगे। 16 माइनस 9 नीचे का एलसीएम 16 प्लस 9 क्या आ गया? 16 में से 9 गया 7/16 इंटू 16 प्लस 9 डिवाइड में 25/16 क्या बना? 7/16 इंटू 16/25। 16 से 16 कैंसिल, क्या बन गया? 7/25। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 7/25। अब हम क्या निकालेंगे? राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। RHS राइट हैंड साइड क्या कहती है? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। पहले तो हम क्या निकालेंगे? कोस ए। कोस ए की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4k अपॉन 5k 4/5। और साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k अपॉन 5k इक्वल टू 3/5। क्या करना है? कोस स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम ले लिया 25। 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/5। लेफ्ट हैंड साइड क्या था? 7/5। और राइट हैंड साइड भी क्या है? 7/5। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्रायंगल है ABC जो B पे राइट एंगल है। इफ़ टेंजेंट A इक्वल टू 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये क्या गिवन है? टेंजेंट A इक्वल टू 1/√3। पहले एंगल A की बात लेके चलते हैं। टेंजेंट किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेट P की वैल्यू कितनी है? K। और B की वैल्यू कितनी है? √3k। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे। वही पाइथागोरस थ्योरम h² b² प्लस p²। k का स्क्वायर √3k²। मतलब b की वैल्यू कितनी है? √3k
का स्क्वायर, फिर p की वैल्यू कितनी है k स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 2k। ये आ गई परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, तीनों की वैल्यू कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में आई है, ये एंगल ए के रिस्पेक्ट में आई है। एक बार हम इसको साफ कर देते हैं, ये भी साफ कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं हम दो ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि इसमें एंगल ए और एंगल सी दोनों की बात हुई है, ए बी सी, और ये ट्रायंगल है एंगल सी के रिस्पेक्ट में। अब जब एंगल ए की बात हुई है तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, बी सी, मतलब के की वैल्यू किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल। बेस कौन सी साइड है, ए बी, तो ये ए बी के इक्वल है और ए सी के इक्वल हाइपोटेनस है। यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं, बी सी की वैल्यू कितनी है के, ए सी बी की वैल्यू ए बी की वैल्यू कितनी है √3k और ए सी की वैल्यू कितनी है 2k। अब बात आती है ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल में, यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी है k, यही रखेंगे। ए बी की वैल्यू √3k और ए सी की वैल्यू कितनी है 2k। अब हम इसको साफ कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए के रिस्पेक्ट में। तो परपेंडिकुलर कितना है के और हाइपोटेनियस 2k इक्वल टू 1/2। यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, कोस ए, इसी ट्रायंगल की बात हुई फर्स्ट की, ए एंगल के रिस्पेक्ट में, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू √3k और हाइपोटेनस की वैल्यू 2k, क्या बन गया √3/2। अब क्या है, साइन सी, सेकंड ट्रायंगल की बात हुई है, सेकंड ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, ए बी, तो √3k/2k इक्वल टू √3/2 और कोस सी इक्वल टू बेस क्या है k/2k इक्वल टू 1/2। चारों की चारों वैल्यू निकल गई। अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू कोस सी की वैल्यू भी 1/2 प्लस का कोस ए की वैल्यू √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम लेंगे 1 + 3 4/4 इक्वल टू 1। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या निकल गई 1। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, कोस ए की वैल्यू है √3/2 इंटू कोस सी 1/2 माइनस का साइन ए 1/2 इंटू साइन सी √3/2, क्या बना √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट का आंसर क्या है 0। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ट्रायंगल P क्या हुआ, राइट एंगल एट क्या, PR + QR इक्वल टू 25 एंड PQ की वैल्यू ये दे रखी है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड टेंजेंट P।
हम एक ट्रायंगल बनाते हैं पी क्यू आर। क्यू पे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या गिवन है, पी क्यू की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और सेकंड क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। वही हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के हैं लगाएंगे। पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्या बना, पी आर स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर को हम इस साइड ले आएंगे, माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25। अब क्या बना, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमने एक पीछे सम में भी यूज़ किया था, ये फॉर्मूला कहाँ यूज़ किया था, यहाँ पर यूज़ किया था। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये किसके इक्वल आएगा, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। और फर्स्ट इक्वेशन से पी क्यू प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25, पी क्यू माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। तो यहाँ से क्या आ गया, पी क्यू माइनस क्यू आर इक्वल टू 25 डिवाइड में 25 कट के क्या बन गया 1। हम एक बार पूरे को साफ कर देते हैं, क्या बनेगा, पी क्यू माइनस क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। क्या है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लेके चलते हैं, दोनों को एडिशन कर दे, क्यू आर से क्यू आर साइड कैंसिल, ये सॉरी पी आर था। तो क्या बन गया 2 आर इक्वल टू 25 प्लस 1 26। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 26/2 इक्वल टू 13। अब कोई भी हम एक इक्वेशन लेके चलते हैं, मान लें हमने फर्स्ट इक्वेशन लेके चले, यहाँ हमने पी आर की वैल्यू रख दी 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस 13। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब हम वही ट्रायंगल फिर से बनाते हैं, पी क्यू आर, पी क्यू की वैल्यू कितनी थी 5 और पी आर की वैल्यू कितनी निकली है 13। और क्यू आर की वैल्यू 12 जो हमने यहाँ अभी अभी निकाली थी। और इस साइड को भी हम साफ कर देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, साइन पी, पहले हम एंगल पी की बात हुई है, साइन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12/13, कोस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस की वैल्यू 5/13 और टेंजेंट पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 और बेस की वैल्यू 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज़ ऑलवेज लेस देन 1 विच इज़ रॉन्ग। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई यूर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है।
तो टेंजेंट ए की वैल्यू हमेशा क्या लेस देन 1 होती है, ये होता है फॉल्स। कैसे फॉल्स है? जैसे हमने एक ट्रायंगल ली, ये 5 3 4, बेस या जो हमें क्या है, ये एक ट्रायंगल बन सकती है। हम पीछे देखते हैं ऐसी कोई ट्रायंगल बनी है क्या? चलो हम यही क्वेश्चन नंबर 10 को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या आता है, टेंजेंट पी की वैल्यू क्या आई है, 12/5 विच इज़ इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग ग्रेटर देन 1। तो इसने क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में ऑलवेज लेस देन 1, बट अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में ये देखा है कि टेंजेंट ए की पी की वैल्यू कितनी आई है, 2 पॉइंट समथिंग, जो 1 से ग्रेटर है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फॉल। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंट ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ ए ऑफ एंगल ए। क्या सेकेंट ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है किसी एंगल ए पे? ये है क्या है, ट्रू। हम देखते हैं कि ट्रू कैसे है, क्योंकि सेकेंट ए किसके इक्वल होता है, सेकेंट हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये हमें किसके इक्वल है, 12/5। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 12 और बेस की वैल्यू 5। मतलब क्या, हाइपोटेनियस बेस से ग्रेटर है, ये हो सकता है क्योंकि हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की, और बेस से ग्रेटर हो सकती है। तो मतलब सेकेंड ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है। अब हमें क्या दी गिवन है, थर्ड पार्ट, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A, which is false। false कैसे है, क्योंकि cos A किसकी एब्रीवेशन है, कोसाइन A। कोसाइन A को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, cos A, बट इसने क्या कहा है कि cos A कोसिकेंट A की एब्रीवेशन है, और कोसिकेंट A किसकी एब्रीवेशन होती है, कोसिकेंट ए, कोसेक ए की एब्रीवेशन होते हैं। तो विच इज़ रॉन्ग, तो ये फॉल्स। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ये भी फॉल्स है क्योंकि कोट ए इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पर ए क्या शो करता है, ए इसका एंगल शो करता है, साइन ए इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब ये देखते हैं कि ट्रू है का फॉल्स है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/3। यहाँ से किसके इक्वल आया है, एच की वैल्यू 3 के, लाइक हम के की वैल्यू 1 अज्यूम करके चलते हैं, तो एच की वैल्यू 3 और पी की वैल्यू कितनी है, 4। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू परपेंडिकुलर से स्मॉल आ गई, बट हमें क्या है पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो वो परपेंडिकुलर से स्मॉल नहीं आ सकती। मतलब ये क्या है, फॉल्स। फर्स्ट पार्ट टेंजेंट ऑलवेज लेस देन 1, फॉल्स, क्योंकि हमने पीछे 10 क्वेश्चन में देखा कि टेंजेंट ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है। सेकेंट ए इक्वल टू 4/5 हो सकता है, हो सकता है। कोस ए एब्रीवेशन होती है कोसाइन ए की। कोट ए नॉट प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, क्योंकि कोट यहाँ एंगल ए किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को। और साइन थीटा इक्वल टू 4/3 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से हमारे पास हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर से ग्रेटर आ रहा है, विच इज़ रॉन्ग। तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1 जो क्लास 10 मैथ का ट्रिग्नोमेट्री का, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच।